हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वोल्यूशन थ्योरम और हैवी साइड्स एक्सपेंशन फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भैया। ठीक है, अदरवाइज हम चलिए इसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थर्ड एक्सरसाइज की किसी की ज़्यादातर तो मैंने कराई दी है, फिर भी किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता देना। ठीक है, अदरवाइज चलिए इसमें हम कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए भैया सभी जुड़ जाइए फटाफट और वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। वॉइस तो क्लियर है ना? गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये नोट करिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम नोट करिए और हेविसाइड्स एक्सपेंशन फॉर्मूला नोट करिए। हेलो हेलो। प्रीति गुड मॉर्निंग, सुहानी गुड मॉर्निंग। नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने भैया ये। अंशी और मानसी गुड मॉर्निंग। नोट कर लिया हो तो भैया बता दीजिए, समझा देता हूं मैं। वॉइस वगैरह सब क्लियर है? अभी नहीं हुआ नोट, कोई बात नहीं, कर लीजिए, अभी समझाऊंगा मैं इसको।
चलिए समझ लीजिए कन्वोल्यूशन थ्योरम समझिए। सबसे पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। यहाँ पे देखिए हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफ पी इंटू जी पी का निकालना पड़ेगा। दो फंक्शन होंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी और हमें उसका क्या निकालना, ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखिए क्या होता है, वो जो मैंने लिखा है आपको, 0 to t इनवर्स लाप्लास किसका, एफ पी का, और t की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे, ठीक है, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जीपी का, और t की जगह क्या रख देंगे, t माइनस एक्स रख देंगे, dx, ठीक है। तो ये लिखा रखा मैंने, ठीक है, दोबारा लिख दिया। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यदि किसका करना हमें, एफ पी इंटू जीपी का करना, तो इंटीग्रल के बराबर होगा वो, और इंटीग्रल की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके t लिमिट होंगी। इनवर्स लाप्लास पहले फंक्शन का, पहले का कर दो या दूसरे का कर दो भाई, प्रोडक्ट में एफ पी इंटू जीपी हो या जीपी इंटू एफ पी हो, ठीक है। तो इनवर्स लाप्लास या तो यहाँ पे एफ पी का लिख दो या किसका लिख दो, जीपी का। t की जगह क्या रखना, x रखना, फिर इनवर्स लाप्लास किसका, जीपी का, और फिर t की जगह क्या रखना, t माइनस एक्स रखना, और x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल हमें कर देना। चलिए इसके बाद आपने हेडिंग लिखा होगा हेविसाइड्स एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो हेविसाइड्स एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लेट एफ पी एंड जीपी आर टू पोलिनोमियल। एफ पी और जीपी क्या है, दो पोलिनोमियल हैं, इन किस में है, पी में है। वेयर एफ पी हैज डिग्री लेस देन ऑफ जीपी, ठीक है। एफ पी की जो डिग्री है वो लेस देन है किसकी डिग्री से, जीपी की डिग्री से। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n आर ये रूट्स हैं, किसके रूट्स हैं, ऑफ इक्वेशन। जीपी को किसके बराबर रख दो, जीरो को, जीपी को 0 के बराबर रख के इसकी वैल्यू निकाल लो। जो भी रूट्स आएंगे उसको हमने मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n। तो इनवर्स लाप्लास एफ पी बटे जीपी का किसके बराबर होता है, एफ अल्फा बटे जी डैश अल्फा ई की पावर अल्फा 1t प्लस एफ अल्फा 2 अपॉन जी डैश अल्फा 2 ई की पावर अल्फा 2t प्लस डॉट डॉट प्लस ई की पावर अल्फा nt एफ एन बटे जी डैश अल्फा n। तो ये हेविसाइड्स एक्सपेंशन फॉर्मूला है, और ये क्या है, इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम है। कन्वोल्यूशन थ्योरम में प्रोडक्ट आएगी दो फंक्शंस की, इसमें इनको डिवाइड करके दे रखा होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन p माइनस 1 और इंटू p माइनस 2 p प्लस 2। तो इसने कहा भैया इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से सोल्व करिए। वैसे तो हम इसको किसी भी मेथड से, यदि कुछ भी नहीं कहता इसमें, तो फिर हम इसे किसी मेथड से कर सकते हैं। किसी मेथड से क्या, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है, ए अपॉन बी अपॉन करके ए बी की वैल्यू निकाल के कर सकते हैं। पर इसमें तो इन्होंने लिख दिया, इसको किससे करिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम से करिए। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से कर देते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग लिख लीजिए, 1 अपॉन कितना, p माइनस 1 इंटू 1 अपॉन कितना, p प्लस 2। ये एफ पी का काम कर रहा है और ये जीपी का काम कर रहा है। तो लिख देंगे बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। तो ये किसके बराबर होता है, इंटीग्रल होता है 0 to t होता है इनवर्स लाप्लास पहले फंक्शन का। पहला फंक्शन कौन है, 1 अपॉन p माइनस 1। t की जगह क्या रखना हमें, t की जगह कितना रखना, x रखना। फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन किसका, p प्लस 2 का। ये बताइए इसमें
टी की जगह क्या रखना, टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रल 0 टू टी, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए। ई की पावर कितना होता है, टी होता है, और टी की जगह क्या रखना, हमें एक्स रखना, इसका बता दीजिए। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर -2t, टी की जगह कितना रखना हमें, टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स रखना। ठीक है। और देखिए इसमें आपको याद रखना चाहिए कि डिग्री ऑफ किसकी, एफ पी की, वो कम होनी चाहिए डिग्री ऑफ जीपी से, और जीपी को 0 के बराबर रख के अल्फा 1 अल्फा रूट निकाल के इससे भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी ये मैंने बताया आप इसको याद रखेंगे। चलिए इसमें टी की जगह एक्स रख दीजिए, तो इंटीग्रल कितना आ जाएगा, 0 टू टी, ई की पावर कितना, एक्स, ई की पावर -2, टी की जगह कितना रखना, टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा 0 टू टी, ई की पावर एक्स माइनस कितना 2t प्लस कितना 2x इंटू डी एक्स। ई की पावर -2t को तो अलग निकाल लो, ई की पावर -2t तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि x की रिस्पेक्ट करना, तो x ही वेरिएबल है इसमें। 0 टू t, ये कितना हो जाएगा, ई की पावर 3x इंटू डी एक्स। बाहर कितना, ई की पावर -2t, ई की पावर 3x का इंटीग्रल कर दीजिए, ई की पावर 3x/3, लिमिट बोलिए 0 टू 0 टू टी 1/3, चलिए शुरू में रख लीजिए, ई की पावर कितना -2t, अपर लिमिट रख दीजिए, ई की पावर 3t, ई की पावर 0 1। तो ये आंसर दे रखा होगा या आगे मल्टीप्लाई कर रखी होगी, तो इन्होंने मल्टीप्लाई कर रखी, ई की पावर टी आ जाएगा, ई की पावर -2t, बिल्कुल ठीक आ जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन है ये, कर लीजिए। तो पहले के तो तीनों पार्ट ऐसे ही हैं, तीनों पार्ट खुद कर सकते हैं ये। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम से गएगा तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही करना पड़ेगा। हो गया होगा, अंशी मानशी सर हो गया, सभी का हो गया होगा। सुहानी बोलो, प्रीति हो गया, अदिति हो गया, ठीक है, खुशी बोलो, हो गया क्या, खुशी हो गया, ठीक। तो ये पहले के जो तीनों पार्ट हैं वो सेम ऐसे ही हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम में अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पी अपॉन क्या दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर
वैसे तो हम इसको डेरिवेटिव से करते थे, डेरिवेटिव से पीछे इस तरह के क्वेश्चन किए, पर यहाँ इन्होंने किससे कहा, कन्वोल्यूशन थ्योरम से करिए, तो किससे करना पड़ेगा, यहाँ में कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही करना पड़ेगा। तो इसको लिख लीजिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चलिए 1/p² प्लस a² लिख लीजिए, और इंटू p/p² प्लस a² लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट में दो फंक्शन आ गए। ठीक है, तो किससे करेंगे हम, बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम से करेंगे। ये एफ पी है और ये जी पी है, तो लिख देंगे बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। चलिए कन्वोल्यूशन थ्योरम में अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रल क्या होता है, 0 टू टी होता है इनवर्स लाप्लास पहले फंक्शन का। पहला फंक्शन कौन है, p² प्लस a²। टी की जगह बता दीजिए क्या रखना, टी की जगह x रखना। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/p² प्लस a² का। चलिए बताइए इसमें t की जगह क्या रखना, t माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 टू टी, इसका होता है 1/a साइन ए टी होता है ना, ये माइनस होता है तो हाइपरबोलिक में होता। इसका बताइए कितना होता है, और टी की जगह क्या रखना, एक्स भी तो रखना, टी की जगह क्या रखना, एक्स। इसका कितना होता है, कोस ए टी होता है। टी की जगह कितना रखना, टी माइनस एक्स रखना, और इंटू कितना, डी एक्स। चलिए रख दीजिए, तो ये 0 टू टी 1/a तो बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए। टी की जगह एक्स रख दो, साइन ए एक्स बचेगा, साइन कितना बचेगा, ए एक्स, और कोस ए टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एक ही अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर लीजिए। और इसे मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा दूं। 2 साइन ए, या साइन एक्स कह सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई किसके बराबर होता है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2, ठीक है, इसके बाद 2 कोस एक्स इंटू साइन वाई किसके बराबर होता है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। 2 कोस ए कोस बी, या 2 कोस ए कोस वाई कह दीजिए। 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई कितना होता है, कोस एक्स प्लस वाई, 2 कोस एक्स प्लस वाई प्लस कितना, कोस एक्स माइनस वाई। 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला भी याद रखना, माइनस ये होता है कितना, कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फटाफट से आप लोग ये 4 फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ठीक है, चारों फॉर्मूले नोट करिए पहले ही, फिर उसके बाद में इसमें 2 साइन एक्स कोस वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा। 2 से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ठीक है, पहले आप लोग फॉर्मूले नोट करिए, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए, इसलिए मैंने चारों ही लिखा दिए।
ठीक है, क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2a 0 टू t 2 साइन ए एक्स कोस ए टी माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स। 2 साइन ए कोस बी या 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई। 1 अपॉन 2a इंटीग्रल 0 टू टी साइन एक्स प्लस वाई आएगा पहले तो, यानी कि ए एक्स प्लस ए टी माइनस ए एक्स माइनस, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई और प्लस साइन एक्स माइनस वाई, घटाना जरा इसमें से इसको, ए एक्स आएगा माइनस ए टी आएगा और प्लस कितना ए एक्स आएगा इंटू डी एक्स आएगा। कुछ कट जाए तो देख लीजिए, बिल्कुल कट जाएगा और उसमें तो नहीं कटेगा। ठीक है, इधर का हो गया होगा सबका ही। ठीक है, जिसका भी रह रहा वो कर लीजिए। तो बस इंटीग्रल ही करना है इसका। इंटीग्रल भी बेहद आसान ही है। 1 अपॉन कितना 2a 0 टू t साइन क्या बचा यहाँ पे 80 है ना, साइन 80 इंटू साइन 2ax माइनस 80 इंटू dx। 1 अपॉन 2a, चलिए साइन 80 का बता दीजिए। साइन 80 का एक्स के रिस्पेक्ट करना था तो कांस्टेंट माना जाएगा। साइन 80 तो क्या माना जाएगा, कांस्टेंट, पर इसके इंटू में 1 भी है, 1 का एक्स हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स इंटू साइन 80। क्योंकि वेरिएबल कौन है इसके अंदर, एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रल कर रहे हैं तो इसको हम कांस्टेंट मानेंगे और ये 1 है, 1 का कितना हो जाएगा एक्स। ठीक है, साइन का बोलना माइनस की कोस 2ax माइनस 80 और अपोन में x का कोफिशिएंट भी तो आएगा, कितना भी आएगा 2a आएगा। लिमिट बोल दीजिए 0 टू t। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए बाहर तो कितना 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a लिमिट पुट करिए, x की जगह t रखना, t इंटू साइन 80 माइनस 1 अपॉन 2a। 280 में से इसे घटाएंगे 80 को, कोस 80 तो बचेगा, कितना बचेगा कोस 80। लोअर लिमिट रखना, 0 रखूंगा तो 0 आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन 2a आएगा, x की जगह 0 रखूंगा तो कोस माइनस 80, कोस माइनस 80 प्लस का ही हो जाएगा ये भाई, कोस माइनस थीटा तो आपको मालूम ही होगा कोस थीटा ही होता है ना। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का, कौन सा पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट। कुछ कट जाए तो देख लीजिए, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। 1 अपॉन 2a t इंटू साइन 80, 1 अपॉन 2a t इंटू साइन 80, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है।
दूसरे का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट। कशिश सर हो गया, कशिश काफी लेट जोड़ी तुम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का सेकंड पार्ट। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p इंटू पी स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ से, इसमें दो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे हमें। तो इसको ऐसे करिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसके ऊपर ना p होता है, तो इसमें ऊपर p बनाने के लिए p से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना पहले। तो इसे लिखना आप 1/p² लिख लेना, और p बटे p² प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, अब ये एफ पी और ये कितना जी पी बाई किससे कर दीजिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो दो फंक्शन है, एक ये इंटीग्रल बताइए क्या आता है, 0 टू टी आता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p²। टी की जगह बोल देना, टी की जगह x, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p/p² प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बताइए t की जगह क्या रखना हमें, t माइनस एक्स। ठीक है, और इनटू कितना आएगा dx। इसका तो हमने अभी किया है ना, ये जो था p/p² प्लस a² का तो हमने अभी किया। तो इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल लें तो कितना आएगा। ठीक है, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी तो निकाल ही है ना, तो इसका कर दो 0 टू टी, इसका कितना आएगा, टी की पावर 1/1, टी की जगह कितना x। ठीक है, या तो इसकी वैल्यू ही रख दीजिए जो अभी हमने किया था, ये क्या आया था इसका 1/2 आया था, 1/2, और क्या आया था बताना, 1/2 का मान तो 2 ही है इसमें, वहाँ पे a² था, यहाँ पे इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्या था t इंटू साइन 80 था शायद, साइन 80 मतलब साइन 2t आएगा। ठीक है, चाहो तो डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं, और इनटू कितना dx आएगा। कितना आएगा, या चलो छोड़ो, इसका तुम कर ही दो डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव से करने के लिए समय तुम कर लीजिए -1/2 कर लीजिए। ठीक है ना, और -2 भी कर लीजिए। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म,
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बचेगा, डी बटे डी पी 1/p² प्लस 4 आएगा। देखते हैं अभी ये आएगा नहीं आएगा। t की जगह t माइनस एक्स। एक बार जरा इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो। हाँ ये जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा आगे, और इसका हो जाएगा p² प्लस 4 का होल स्क्वायर, और इंटू कितना आएगा, इंटू 2p और आएगा। ठीक है, इंटू 2p। तो यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन किया है मैंने डी बटे डी पी किया 1/p² प्लस 4 का किया, तो ये -1/2 यहाँ आ जाएगा, और p बटे बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो डेरिवेटिव से कर रहा हूँ मैं इसको, तो इसको इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। और इसका एक बार डिफरेंशिएशन है तो ये जो आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 की जरूरत नहीं है, 2 की कोई जरूरत नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन इतना आता है। ठीक है, ये 2 नहीं लिखना, -2 नहीं करना इसमें। तो इंटीग्रल 0 टू t, t की जगह x रख दीजिए, t की जगह x रख दीजिए, -1/2 बाहर ले लीजिए, माइनस के 1/2 बाहर ले लिया। एक बार डिफरेंशिएशन है तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलो, -1 की पावर 1 t की पावर 1 और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p² प्लस 4 का, और t की जगह t माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये ऐसे करिए, इसमें t माइनस एक्स तो ज़्यादा रखना पड़ेगा, इसमें तुम ऐसे करना, पहले वाले में रखना t माइनस एक्स, t की जगह क्या रखना, पहले वाले में t माइनस एक्स, दूसरे में t की जगह x रखना। कोई से में भी रख सकते हैं क्योंकि भैया मल्टीप्लाई में दोनों होते हैं, एफ पी इंटू जी पी ओ या जी पी इंटू एफ पी ओ। ठीक है, तो पहला आप इसको ले लेना। ठीक है, एक बार चलो दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि जैसे इसमें t की जगह t माइनस एक्स रखेंगे, यहाँ साइन आएगा, t माइनस थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा फैला देगा इसको ये, वो इसमें एक्सेस में बस एक की जगह ही रखना हमें। ठीक है, तो एक मिनट जरा, चलो दोबारा से बताता हूँ, एक बार समझना हो। मैंने क्या किया इसमें, इसको शुरू में रख लीजिए यार, तो ये आ जाएगा यहाँ से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मैंने लिख दिया p बटे p² प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख दिया, और 1/, ये मैंने बाद में भेज दिया इसको। ठीक है, चलिए बाई किससे कर दीजिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम से कर दीजिए, बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम से देखिए क्या आएगा। इंटीग्रल बोलिए 0 टू t आएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p बटे p² प्लस 4 का होल स्क्वायर का आएगा, और इसमें t की जगह क्या रख दीजिए, x रख दीजिए, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका आएगा, 1/p² का आएगा। t की जगह क्या रखना, t माइनस एक्स रख देना, और इंटू कितना, dx। चलिए इतना कर लीजिए पहले, आ तो जाएगा इससे भी, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इतना करिए।
नोट हो जाए तो बोल देना। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, 0 to हो गया ठीक है। इसको डेरिवेटिव बताना किसका आ जाएगा। 0 to t -1/2 आएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा। ठीक है, d/dp लिख सकते हैं इसको। d/dp किसका, 1/p² + 4 का। ठीक है, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा सोल्व करके, यही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें -2p ये कट जाएगा, बिल्कुल यही आएगा। और ये भी बता दीजिए इसमें t की जगह क्या रखना, t की जगह क्या रखना, x रखना। इसका बताना t की पावर 1/फैक्टोरियल 1 ही तो आएगा ना। और t की जगह क्या रखना, t - x रखना इंटू dx। तो -1/2 बाहर ले लीजिए, 0 to t। इसमें लगाना इसका फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर 1 आएगा, t की पावर 1 आएगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p² + 4 आएगा। t की जगह क्या रखना, x रखना। यहाँ तो रख ही दो, t - x इंटू dx। कर दीजिए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 to t आएगा। ठीक है, t तो आ ही गया ही। इसका इन्वर्स बताना कितना होता है, 1/a 1/2 साइन 2t तो आएगा, साइन 2t ही आएगा। और t की जगह क्या रखना, x रखना, t - x इंटू dx आएगा। t की जगह x रख दीजिए, 1/2 0 to t। ठीक है, ये 1/2 कहाँ से आ गया, अच्छा उसका आ गया। ठीक है, तो ये 1/4 कर लीजिए। t की जगह x रखेंगे, x हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा इंटू t - x इंटू dx। गुना करिए, 1/4 0 to t गुना करो, t इंटू एक्स साइन 2x माइनस x² इंटू साइन 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रल कर दीजिए। t तो कांस्टेंट रहेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, फटाफट करिए। इंटीग्रल काफी बड़ा पड़ेगा अभी ये। चलिए करते हैं इंटीग्रल। बाहर तो 1/4 1/4
4। ठीक है, टी को तो ऐसे ही रखेंगे, टी को तो चलो बाहर रख लूँ। ठीक, इसका इंटीग्रल कर दीजिए। फर्स्ट को ऐसे ही रखना, इसका बताइए इंटीग्रल माइनस कोस 2x अपॉन 2, इतने की लिमिट भी रख दीजिए, 0 टू टी, बीच में आएगा माइनस टी, तो इसका भी है पहले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल 2 बार इंटीग्रल, फिर वापस से घूम के साइन 2x अपॉन 4 आएगा, लिमिट 0 टू टी, तो इस वाले का हो गया -1/4, इसका भी है। चलिए फर्स्ट सेकंड से इसका भी कर दीजिए। फर्स्ट को ऐसे ही रखना, एक्स स्क्वायर माइनस साइन 2x का क्या होता है, कोस 2x अपॉन 2, लिमिट बताइए कितनी, 0 टू टी। ठीक है, 0 टू टी। चलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगाना, माइनस आएगा 0 टू टी, पहले का डिफरेंशिएशन 2x, पहले का डिफरेंशिएशन कितना 2x, और इसका बताइए कितना कोस 2x अपॉन 2, साइन का माइनस आएगा, और ये कितना dx आएगा। ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 1/4 तो सबसे बाहर है, ये लिमिट रखना, टी रखना, माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, कोस 2t/2, 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, t/4 आएगा, साइन 2t आएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए इनका माइनस थोड़ा सा एडजस्ट, एक माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कोस 2x अपॉन 2, लिमिट बोल दो 0 टू टी, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस हो जाएगा, 3 माइनस मिलके। ठीक है, और ये 2/4 तो यहाँ भी आएगा, और इंटीग्रल बताइए 0 टू टी एक्स इंटू, अच्छा 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 की क्या जरूरत फिर यहाँ पे, एक्स इंटू कोस 2x इंटू dx करना पड़ेगा। तो ये बचा यहाँ पे 1/4, क्या -1/8 हो जाएगा, है ना, या 1/4 कॉमन ले सकते हैं तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा यहाँ से -2t स्क्वायर कोस 2t प्लस टी साइन 2t प्लस 1/4 टी स्क्वायर आएगा ना, और इंटू कोस 2t अपॉन 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा। चलिए इसका भी काम खत्म हुआ। फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रल करना इसका, x को ऐसे ही रखना, इसका साइन 2x अपॉन 2, इतने की लिमिट भी रख दो 0 टू टी, माइनस आएगा 1/4, तो इसका भी है, इंटीग्रल आएगा, चलो इंटीग्रल तो मैं एक साथ ही कर दूंगा, x का तो कितना हो जाएगा 1, और कोस का पहले साइन आएगा, फिर साइन का भी करेंगे, माइनस कोस 2x अपॉन 4 हो जाएगा, लिमिट 0 टू टी आएगी। चलिए इसमें 1/4 तो सारे से ही बाहर ले लो, 1/4 नहीं, चलो मत लीजिए, 1 अपॉन कितना हो गया, 16 हो गया, -2 टी स्क्वायर कोस 2t प्लस टी साइन 2t प्लस 1/8 टी स्क्वायर कोस 2t प्लस 1/8 टी साइन 2t
लोअर लिमिट रखूँगा तो 0 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/16 कोस 2t हो जाएगा। 0 रखूँगा तो माइनस की 1/16 हो जाएगा। 1/16 सारे से बाहर ले लीजिए। चलिए 1/16 सारे से बाहर ले लिया, माइनस 2t² कोस 2t प्लस t साइन 2t, दुगना हो जाएगा ना, 2t² कोस 2t प्लस 8 2 16 2t साइन 2t प्लस कोस 2t माइनस 1 हो जाएगा। 2t² कोस t से कट जाएगा, ठीक है। और ये इसमें जुड़ जाएगा, है ना। तो ये कितना बच गया, माइनस के 1/, प्लस के 1/16 जोड़ना इनको, 3t साइन 2t प्लस कोस 2t माइनस 1। आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा, कैलकुलेशन काफ़ी हो गई हैं। आंसर मैं एक बार देखता हूँ, ये इसका 2 का था ये सेकंड पार्ट, 1/16 बाहर है बिल्कुल, ठीक है। 1 एक तो t साइन 2t, और ये आ रहा माइनस का फर्क आ रहा, एक माइनस का फर्क आ रहा, और ये कोस 2t आ रहा, और ये इसमें से घट रहा। ये यहाँ पे एक तो t साइन 2t आ रहा, ठीक है। मेथड तो मालूम हो ही गया तुम्हें कैसे करना है। एक माइनस की कहीं फर्क बैठ गया इसमें, और माइनस में भी ना, माइनस में भी ये माइनस का आना चाहिए था यहाँ पे, इसमें से ये घटेगा तो t साइन 2t आएगा, t साइन 2t आएगा, ये माइनस का आना चाहिए, और 1 कैसा होना चाहिए, प्लस का। एक माइनस का कहीं फर्क बैठा है इसमें, वो देख लेना। मेथड तो आपको पता ही लग गया कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। और अपने कोई तरीका हो वो लगा सकते हैं, देखते हैं और किसी से छोटा हो जाए कोई से तरीके से, ठीक है। फिलहाल तो आप इसको इसी तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आने की संभावना है इसकी, ठीक है। तो और आगे की तो आसान है, और आगे के आप लोग क्वेश्चन करिए, 3rd करिए, 4 करिए, 5 करिए, ठीक है। और जो भी हो जाए वो कर लीजिए, एग्जाम्पल करिए इस टाइप की। सर 3rd लाइन में यहाँ पे चलो देख लेता हूँ मैं कहाँ गड़बड़ हुई ये, लास्ट में। अच्छा हाँ, ये माइनस था, ये प्लस क्यों कर दिया, कैसा था यहाँ पे, माइनस था, ठीक। चलिए माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा, बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा 1/4, उसका भी होगा, अच्छा ठीक है। अच्छा -1/, माइनस यहाँ आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा तो ठीक है। यहाँ तक तो ये है, फिर यहाँ से बाद में देखना, तो ये कैसा आएगा, यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो ये भी कैसा होगा, माइनस का होगा, और ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1/16 लेंगे तो ये माइनस करना, और ये माइनस करना, और ये क्या करना, प्लस करना। चलिए अब देखते हैं, 1/ कितना, 16, 1 बचेगा, इसमें से इसको घटा देंगे, -t
साइन 2t बचेगा और माइनस कोस 2t आएगा। अब करेक्ट आ गया आंसर। ठीक है, 1/16 1 माइनस टी साइन 2t माइनस कोस 2t, बिल्कुल करेक्ट आ गया। ठीक है, हाँ तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कहीं ना कहीं प्लस माइनस की, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक सही हुआ, लास्ट में हुई, शुरू में हो जाती तो और गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग 3rd क्वेश्चन 4th क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन करके लाएंगे। ठीक है, और हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूले की मैं आपको कल करा दूंगा। एक बार इसको भैया खुद से भी करके देखना, ठीक है ना। तो चलिए बाकी हम कल करेंगे।